नमस्ते। और आप सभी को सबसे पहले आज इंटरनेशनल विमेंस डे की ढेर सारी बधाई। हर उस महिला को जो अपने आप में एक सशक्त महिला है। आज हमारे साथ यहाँ पर ज्योति माथुर जी जुड़ी हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार और ढेर सारी बधाई। ज्योति माथुर जी CMFI यानी कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया में पॉलिसी रिसर्च हेड हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो इस सशक्तिकरण का एक इतिहास है, उसकी गवाह है। ज्योति जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इस कैंपेन में यानी कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन में महिलाओं की क्या भागीदारी रही, उनका क्या रोल रहा? पूजा जी, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि ये जो बाल विवाह मुक्त अभियान है, ये शुरुआत और इसकी जो शुरुआत है और जो इसकी जो मुख्य कार्यकर्ता है वो महिलाएं ही हैं। तो हर गांव से महिलाएं अकेले और समूह में बनकर एक साथ उन्होंने इस अभियान में अपनी आवाज उठाई है और गांव के सभी लोगों को इसके बारे में, बाल विवाह के बारे में बताया है और ये समझाया है कि ये कानूनन एक अपराध है। तो ये जो अभियान है, ये एक तरह से महिलाओं का ही अभियान है। तो जब ये आवाज उठी बाल विवाह के खिलाफ, तो क्या देश के हर कोने से ये आवाज आई? बिल्कुल। तो जब ये जो अभियान है, ये एक पर्टिकुलर दिन, जैसे कि 16 अक्टूबर पिछले 2 साल से इस अभियान को एक तरह से सेलिब्रेट करा जा रहा है, जिसमें पूरा देश, जैसे पिछले साल 2023 में 28 राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपना उसमें योगदान दिया और महिलाओं के साथ मिलकर गांव-गांव के अंदर इसमें जुलूस निकले, इसमें मशाल जुलूस निकले, लोग एकत्रित हुए, इसके ऊपर बातचीत करी और इसके ऊपर इस कुरीति को खत्म करने के लिए उन्होंने शपथ ली। वो तो एक दिन का अभियान था, लेकिन उसके बाद भी 17 राज्यों में इस अभियान के तहत बहुत सारे हमारे जो पार्टनर NGOs हैं मिलकर इस कुरीति को मिलकर जो है खत्म करने के लिए उन लोगों ने ठाना है। ज्योति जी, चूंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है और बाल विवाह के खिलाफ जो आवाज उठाई वो महिलाओं ने उठाई और ऐसे में जरूर महिलाओं को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो इस आवाज का असर क्या हुआ? इस आवाज का असर ये हुआ कि गांव-गांव के अंदर समझा बुझाकर शादियां रोकी गई। जब लोगों को ये बताया गया, खासतौर से पुरुषों को ये बताया गया कि बच्चे के साथ शादी करना, विवाह करना ना सिर्फ बाल विवाह के कानून के अंदर एक अपराध है, बल्कि यौन शोषण का भी अपराध उनके ऊपर बनता है। तो एक थोड़ा सा कानून का डर, और दूसरा जो महिलाओं ने जो एक तरीका करा वो ये करा कि कानून ये कहता है कि अगर कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसमें जो भी शामिल हैं और जो शादी करवा रहे हैं, जैसे पंडित हैं या जो शादी में खाना बना रहे हैं या जो सज-धज कर बाराती आए हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो एक्चुअली उस अपराध के भागीदार हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनको समझा के और पंडितों के साथ मिलकर, पंडित मैं कहूँगी बल्कि सभी तरह के जो जितने भी हमारे ये धर्म हैं, उनके धर्म गुरुओं को साथ में मिलके उन्होंने उनको समझाया और उनको जोड़कर इस अपराध के विरुद्ध आवाज। ज्योति जी, 2 सालों के इस कैंपेन में काफी महिलाएं जुड़ी और मुझे यकीन है कि आपकी महिलाओं से मुलाकात होगी। तो कोई एक ऐसी कहानी जो आप सुनने वालों के साथ साझा करना चाहें? असल में कहानियाँ तो बहुत सारी हैं और मेरे लिए ये चुनना कि कोई एक कहानी मैं सुना पाऊँ थोड़ा सा ये है, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी कि सभी महिलाओं का बहुत बहुत अच्छा योगदान रहा। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मैं खासतौर से बोलूँगी जो बहुत ही पिछड़े जिलों से में रहती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और तरह की बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि स्कूल नहीं है तो बच्चे कहाँ जाए पढ़ने के लिए। तो वहाँ की एक मैं गांव का नाम तो मैं नहीं बताती, लेकिन महिला ने जो सिर्फ 13-14 साल की थी, उसका जो विवाह हो रहा था तो उसने आवाज उठाई, क्योंकि जब उसे पता चला, वो एक लड़की थी
इसको जब पता चला, जब ये महिलाएं सब जाती थी और बताती थी गांव में ये सब है, तो उसे पता चला कि उसके माँ बाप जो है उसकी शादी की बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने लड़का कोई पसंद किया है, तो वो उस महिला समूह के पास मदद के लिए गई कि मेरे माता पिता शादी की बात कर रहे हैं और ये शादी कराना चाहते हैं जो मैं नहीं करना चाहती। तो उस समूह ने मिलकर जो है पंचायत को इकट्ठा किया और उसके घर में जाकर उन सबको समझाया। आसानी से कोई नहीं मानता, तो एनजीओ की मदद से लेकर सबको समझा बुझा के, पुलिस का सहयोग लेकर उनसे माँ बाप से एक अंडरटेकिंग लिखाया कि 18 साल से पहले इस बच्ची की शादी नहीं करेंगे। और उसका एक बहुत अच्छा ये भी हुआ कि हालांकि गांव के अंदर स्कूल नहीं था, लेकिन दूर जगह पर स्कूल था, तो उस लड़की का स्कूल में भी एडमिशन उन्होंने, उन महिलाओं ने एनजीओ की मदद से कराया और आज वो लड़की पढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छा इस तरह से, और ऐसा कई गांव में हुआ, ऐसी कई कहानियां हैं जहां पर लड़कियां या तो खुद सामने आई या महिलाओं ने जाकर, जैसे ही उन्हें पता चला कि देखने की बात चल रही है या दिमाग में भी आ रहा है कि हमारे अपने बच्चे की शादी करानी है, तो उन्होंने वहां जाकर उसको रोका। तो ये भी किसी भी कैंपेन की एक अपने आप में सफलता है कि जब लोग खुद जागरूक हों और उस समस्या के खिलाफ अपनी आवाज खुद उठाएं। ज्योति जी, क्या आपको लगता है, जैसे कि आपने एजुकेशन की बात की कि उस लड़की का दाखिला भी करा दिया गया, तो एक तो लोगों का शिक्षित कम होना, जागरूक कम होना, और बच्चियों की पढ़ाई को वो तवज्जो ना देना, उन्हें लगता है कि ठीक है बेटियां इतना ही पढ़ी हुई काफी है, या धर्म के कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बेटियों की शादी या कन्यादान जितनी जल्दी करा दिया जाए उन्हें पुण्य मिलेगा। तो ये सब चीजें कहाँ, ये भी रोड़े हैं या इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, क्योंकि आप कैंपेन में उस तरीके से जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं। जी, तो जो आपने बताए जो बाधाएं तो असल में यही है। और दूसरा जो मेन जो बाधा है वो यही है कि अशिक्षित होना उनका, जो लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं देना, उनको माता पिता अगर काम करते हैं तो उनके भाई बहनों का ध्यान रखना घर पर, और उनको स्कूल से 6 से 14 तक तो भारत सरकार ने शिक्षा को फ्री भी करा हुआ है और कंपलसरी, मतलब जरूरी है हर बच्चा विद्यालय जाए। लेकिन उसके बाद की शिक्षा ना फ्री है, मतलब ना तो वो फ्री है, ना ही वो उन्होंने उसको कंपलसरी करा है। तो उसके बाद ही लड़कियों का जो है विद्यालय से छूटता है और वो घर के कामकाज में हो जाती हैं। तो इस जो अभियान है, जो बाल विवाह मुक्त अभियान है, इसमें हमारी सरकारों से, राज्य सरकारों से और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर बाल विवाह को हमें जड़ से ख़त्म करना है तो हमें लड़कियों के लिए, खास तौर से, सब लड़कों के लिए भी, लेकिन खास तौर से लड़कियों के लिए शिक्षा 12वीं क्लास तक कम से कम फ्री कर देनी चाहिए, जिससे कि उनके पास एक अवेलेबल ऑप्शन हो, वो पढ़ पाए। और जो बाकी चीज़ें हैं तो उसके लिए तो जैसे गरीबी है या कोई अल्पसंख्यक से है या कोई और वजह से नहीं है, तो वो तो सरकार की अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ के उस चीज़ को देखा जा सकता है। लेकिन एजुकेशन के लिए माँ बाप असल में लड़के के लिए तो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़के, ये एक समाज का सच है जिसको जो धीरे धीरे खत्म होगा, वो तभी खत्म होगा जब सरकार का उसमें योगदान मिलेगा। ज्योति जी, मेरा आखिरी सवाल ये कि इन 2 सालों के कैंपेन में हमारे पास उम्मीद क्या है, होप क्या है? देखिए, इस कुरीति को खत्म करने के लिए उम्मीद ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास है, हमारी जो महिलाएं गांव के अंदर एक अतुलनीय काम कर रही हैं, एकदम बहुत ही खूबसूरती से, दिल से, विश्वास से, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी एक आशा की किरण है वो हमारा अपना विश्वास है और उन महिलाओं का विश्वास है जो गांव के स्तर पर काम कर रही हैं कि ये कुरीति वो अपने अपने गांव में खत्म करके रहेंगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। और हमें लगता है कि जिस तरह से ये कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से शादियां हर गांव में रोकी जा रही हैं, कि हम इसको जल्द से जल्द खत्म कर दें। तो ज्योति जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि उम्मीद सबसे बड़ी चीज है, यानी कि अगर हम उम्मीद करें कि हम किसी समस्या को निपटाने के लिए, उससे जूझने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो वो जरूर खत्म हो जाएगी।
और यही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्राप्ति है। हम उम्मीद करते हैं और यहाँ से आगाज करते हैं और आप लोगों से इल्तिजा भी करते हैं कि आप भी इस कैंपेन के साथ जुड़े, शपथ लें कि हम सब आज इंटरनेशनल विमेंस डे पे कसम खाते हैं कि बाल विवाह को भारत से खत्म करके रहेंगे।